अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 1 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 6 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज अगस्त के महीने के आगाज के साथ ही एलपीजी की कीमतों में एक बड़ी कमी की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मुल्क भर में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 33 रुपये 50 पैसे की कमी कर दी है। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत आज यानी 1 अगस्त 2025 से लागू हो गई है। ताहम अभी तक 14 किलो के एलपीजी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बरकरार है क्योंकि ये घरेलू सारिफिन के लिए होती है और ज्यादा फरोख्त होती है। इसीलिए 14 किलो के सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार 8 अप्रैल को तब्दीली की गई थी, लेकिन इसके बाद से इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। तौक़े थी कि रक्षाबंधन के त्यौहार के पेश नज़र एलपीजी की कीमत में कमी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई तब्दीली नहीं की गई। आज के इस खबरनामे को एमएस एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कम से कम वक्त में मुकम्मल हाफिज कुरान बने? हमारा हदफ है 2 साल में मुकम्मल हिफ्ज कुरान। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जदीद मेमोरी टेक्निक। 371 तलबा न सिर्फ हाफिज कुरान बने, असली तालीम जारी रखते हुए इंजीनियरिंग मेडिसिन में दाखिला हासिल किया। एमएस हिफ्ज एकेडमी के 6 हैदराबाद में वाक़ हैं और 3 दिल्ली में। दाखिले के लिए 9059915022 पर राब्ता कीजिए। प्लीज click the link given in description for more detail. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी को 17,000 करोड़ रुपए के मुबैना कर्ज फ्रॉड केस में जारी तहकीकात के सिलसिले में पूछगछ के लिए तलब किया है। मामले से जुड़े जराये ने बताया कि इन्हें 5 अगस्त को नई दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में हाजिर होने के लिए कहा गया है। इससे कल मरकजी एजेंसी ने अनिल अंबानी से मुंसलिक कारोबारी इदारों पर छापे मारे थे। पिछले हफ्ते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के तहत रिलायंस ग्रुप से मुंसलिक 50 कारोबारी इदारों और 25 अफराद पर छापे मारे थे। मुंबई में कम से कम 35 मुकामात पर यह छापे मारे गए। ये छापे 24 जुलाई को मुबैना बैंक लोन फ्रॉड से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में मारे गए। इसके अलावा कुछ कंपनियों की जानिब से करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों के कई दीगर इल्जामात भी हैं। जैसे जैसे बिहार इंतखाबात करीब आ रहे हैं, नीतीश हुकूमत लगातार नए ऐलानात कर रही है। इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने आज जुमे को एक और बड़ा ऐलान किया है। बिहार में बोर्चियों, नाइट गार्ड्स, फिजिकल टीचर्स और हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स का एजाजिया दुगना कर दिया गया है। अब बोर्चियों को 1650 रुपए के बजाय 3,300 रुपए एजाजिया मिलेगा। नाइट गार्ड्स को 5,000 के बजाय 10,000 रुपए मिलेंगे। फिजिकल टीचर्स और हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स को 8,000 रुपए के बजाय 16,000 रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि नवंबर 2005 में हुकूमत बनने के बाद से हम तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुसलसिल काम कर रहे हैं। साल 2005 में तालीम का कुल बजट 4,366 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ रुपए हो गया है। बड़ी तादाद में असातिज़ा की तकर्रुरी, स्कूलों की नई इमारतों की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से तालीमी निज़ाम में वसी पैमाने पर बेहतरी आई है। इससे कल बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आशा और ममता वर्करों के एजाजिया में भी इजाफे का ऐलान किया है। हुकूमत के नए ऐलान के मुताबिक आशा वर्कर्स को अब 1,000 रुपए के बजाय 3,000 रुपए की तरगीबी रकम दी जाएगी। इसके अलावा ममता कारकुनों को 5,000 रुपए की मराद दी जाएगी। इन्हें अब 300 रुपए फी डिलीवरी के बजाय 600 रुपए दिए जाएंगे। इससे इनके हौसले मजीद बुलंद होंगे और दही इलाकों में सेहत की खिदमत को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे को हिंदुस्तानी शहरियों को अपने यौम आज़ादी की तकरीर के मौज़ूआत और ख़यालात तजवीज़ करने की दावत दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के इश्तराक करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की है कि वो MyGovernment.in और नमो ऐप पर अपनी तजावीज़ शेयर करें। मोदी ने कहा कि जैसा कि हम इस साल के यौम आज़ादी के करीब पहुँच रहे हैं, मैं अपने साथी हिंदुस्तानियों से सुनने का मुंतज़िर हूँ। आप इस साल यौम आज़ादी की तकरीर में किन मौज़ूआत या ख़यालात की झलक देखना चाहेंगे? MyGov और नमो ऐप पर ओपन फॉर्म्स पर अपने ख़यालात का इश्तराक करें, पीएम मोदी ने लिखा। महाराष्ट्र के सनती शहर मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके मुतासरीन को उस वक्त शदीद तकलीफ और मायूसी का सामना करना पड़ा जब 17 साल बाद खुसूसी अदालत के जज AK लाहोटी ने इस केस की कलीदी मुलजिम और बीजेपी लीडर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और दीगर 5 मुलजिमीन को बरी करने का हुक्म सुना दिया। कोर्ट ने न सिर्फ मुलजिमीन के खिलाफ पेश करदा सबूतों का मानने से इनकार कर दिया, बल्कि यह भी कहा कि इस्तिगासा यह भी साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहा कि धमाके में इस्तेमाल की गई बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह की ही थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से कर्नल पुरोहित के RDX फराहम करने की थ्योरी को भी खारिज कर दिया। खुसूसी जज AK लाहोटी ने
7 मुलजिमीन प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहकीर, सुधाकर द्विवेदी और स्वामी दयानंद पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी के हक में सुनाए गए फैसले में कहा है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और ना ही अखलाकियत और अवामी राय से मुतासिर होकर फैसला सुनाया जा सकता है। खुसूसी जज ने अपने फैसले में कहा है कि केस की तफ्तीशी करने वाली साबिका एजेंसी महाराष्ट्र ATS और मौजूदा एजेंसी NIA की तफ्तीश में काफी वाज़ेह तजाद पाया गया है। कोर्ट के मुताबिक धमाके की यह वारदात इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन साबिका और मौजूदा एजेंसी ने इस मामले में जो 3 चार्जशीट मुलजिमीन के खिलाफ दाखिल की है, इनमें वो कोई ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए जिससे मुलजिमीन के धमाके की साजिश में शामिल होने का पता चलता हो। फिल्मी सनत यानी बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने एक इंटरव्यू में मराठी जबान सीखने के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ जबानों पर महारत रखने की अहमियत भी बताई। आमिर खान ने कहा कि मेरे ख्याल में आप चाहे कोई भी शोबे में काम करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानों पर महारत होनी चाहिए। यह हर लिहाज से मुफीद है और फिर सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हालांकि मुझे नई ज़बान सीखने में काफ़ी वक्त लगा। 44 साल की उम्र में मुझे एहसास हुआ कि मुझे मराठी नहीं आती, जबकि यह हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है। फिर मैंने एक टीचर की मदद से मराठी सीखी और अब मैं अच्छी मराठी बोल लेता हूँ। मालेगांव बम धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 मुलजिमीन को NIA की अदालत ने बरी कर दिया। 2008 में प्रज्ञा और पुरोहित वगैरह की गिरफ्तारी के बाद मुबैना तौर पर हिंदू दहशतगर्दी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का लहजा बदल गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ना तो हिंदू दहशतगर्द होता है और ना ही मुसलमान। दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसी भी मजहब को दहशतगर्दी से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हर मजहब मोहब्बत, अदम तशद्दुद और हम आहंगी की अलामत है। कुछ ही लोग होते हैं जो मजहब को नफरत की तरह हथियार बनाते हैं। आज जब हिंदू दहशतगर्दों को रिहा किया गया तो आज मुसलमानों को भी दहशतगर्द नहीं कहा जा रहा है। हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल दिन ब दिन बदलता जाता है और सियासी लीडरान अपने ख्यालात को तब्दील करते रहते हैं। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत और महाराष्ट्र हुकूमत से सवाल किया कि आया दोनों हुकूमतें मालेगांव बम धमाके के मुकदमे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगी या नहीं। इस मुकदमे में तकरीबन 17 साल बाद अदालत ने तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया। ओवैसी ने आज मालेगांव बम धमाके के मुकदमे के फैसले के बाद इहाते पार्लियामेंट में सहाफियों से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मालेगांव बम धमाके में 6 नमाजियों की शहादत हुई थी और तकरीबन 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इस मुकदमे की तहकीकात पहले मुंबई ATS कर रही थी, जिसके सरबराह शहीद हेमंत करकरे थे। हेमंत करकरे ने मालेगांव में बम धमाके की साजिश का पर्दाफाश किया था। बदकिस्मती से हेमंत करकरे 26/11 के पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हमलों में शहीद हो गए और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने रिकॉर्ड पर यह कहा था कि उन्होंने हेमंत करकरे पर लानत भेजी है। इनकी मौत इसी लानत का नतीजा है, ये भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या मुंबई ATS और NIA के अहदेदारों को नाक़िस तहकीकात के लिए जवाबदार ठहराया जाएगा। सदर मजलिस ने कहा कि हम शायद जवाब जानते हैं। उन्होंने सवाल किया कि आया नरेंद्र मोदी हुकूमत इसी तरह दहशतगर्दी पर सख्ती इख्तियार करती है। ओवैसी ने कहा कि दुनिया याद रखेगी कि बीजेपी ने एक दहशतगर्दी की मुलजिम को रुकने पार्लियामेंट बनाया था। मालेगांव के 2008 के धमाके में हलाक सबसे कम उम्र 10 साला लड़की फरहीन के वालिद ने कहा है कि समाती अदालत का फैसला नाकाबिल कबूल है और जरूरत पड़ने पर वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। 67 साला लियाकत शेख ने कहा कि अदालत का फैसला गलत है, हम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए मीडिया के नुमाइंदों को यह बात कही। मुतासरीन के वकील शाहिद नदीम ने कहा कि बाज़ मुतासरा खानदान फैसले के खिलाफ आज़ादाना अपील दायर करेंगे। मालेगांव बम धमाके के तमाम मुलजिमीन अगर बरी हो जाएंगे तो फिर आखिर बम धमाका करने वाले कौन लोग हैं? अब मुतासरीन को इंसाफ कैसे मिलेगा? दारुल देवबंद ने अपने अहाते में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। सोशल मीडिया से मुतालिक रहनुमा हिदायत की खिलाफ वर्जी की वजह से यह कार्रवाई अंजाम दी गई। गुज़िश्ता 2 दिनों से दारुल के बाबूद दाखिले पर चश्मा एक नोटिस में इम्तना का ऐलान किया गया है। दरसगाह के इंतजामिया के मुताबिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर इम्तना के बावजूद बाज़ खवातीन ने अहाते में वीडियोस बनाए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रील्स शेयर किए हैं। इस हरकत की रोशनी में इंतजामिया ने फैसला किया कि खवातीन के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। इंतजामिया ने कहा कि इन इक़दामात से न सिर्फ बेपर्दगी हो रही है बल्कि इदारे की नेक नामी भी मुतासिर हो रही है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था, जिसका इत्लाक आज 1 अगस्त से होना था, लेकिन अब इसे एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अमेरिका की जानिब से जारी करदा नई हिदायत में कहा गया है कि अब यह टैरिफ बांग्लादेश, ब्राजील और भारत समेत दीगर ममालिक पर 7 दिन के बाद नाफिज किया जाएगा, जिसका इत्लाक 7 अगस्त 2025 से होगा। बरसों से अमेरिकी मुसलमानों की कहानी अक्सर एक ऐसे गिरोह के तौर पर बयान की जाती रही जो अगरचे अमेरिकी मजहब से अलग नहीं तो कम से कम इसके करीब जरूर है। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर के इस माह जारी करदा आदादशुमार ने इस रिवायती तस्वुर को यकसर बदल दिया है। अपनी नवियत के इस सबसे बड़े सर्वे में प्यू ने मजहबी लैंडस्केप स्टडी 2023-24 ने अमेरिका में मजहबी जिंदगी की एक जामे तस्वीर पेश की और एक हैरानकुन हम आहंगी को बेनकाब किया है। रिसर्च बताती है कि मुस्लिम अमेरिकी न सिर्फ अपने ईमान पर कायम है, बल्कि वो मुल्क भर के तालीमी इदारों और लेक्चर हॉल्स में भी नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 44% मुस्लिम अमेरिकियों के पास कॉलेज डिग्रियां हैं, जिनमें से 1/4 से जायद के पास पोस्ट ग्रेजुएट असनाद हैं। ये शरई ईसाइयों और दूसरे अमेरिकियों दोनों से कहीं ज्यादा है। अमेरिका के नौजवान मुसलमान अपने बुजुर्गों की तरह गहरी अकीदत के साथ नमाज पढ़ते हैं, मजहबी इज्तिमात में शरीक होते हैं और खुदा पर पक्का ईमान रखते हैं। गुज़िश्ता साल मार्च में इख्तिताम पजीर हुए इस मुताले में वाज़ेह किया गया है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े मजहबी गिरोहों मुसलमानों और ईसाइयों में अमेरिका के अंदर मजहबी वाबस्तगी की सतह तकरीबन एक जैसी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बरकी शोबे में इस्लाहात पर अमलावरी के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने सदर्न और नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अलावा एक नई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के क़याम का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने सरकारी इदारों और कबाइल आबादियों में सोलार एनर्जी के इस्तेमाल की मुहिम बड़े पैमाने पर शुरू करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने महकमा बरकी की कारकर्दगी पर आला सतही इजलास मुनक़िद किया, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का शरीक थे। चीफ मिनिस्टर ने मौजूदा 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अलावा तीसरी कंपनी के क़याम पर जोर दिया, जो हुकूमत की तमाम रियायती स्कीमात पर अमलावरी की निगरानी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस के 10 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों पर अहम फैसला सुनाते हुए स्पीकर तेलंगाना असेंबली को हिदायत दी कि वो अंदरून 3 माह मुनहरिफ अरकान को रुकनियत से नाअहल करार देने के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों पर कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस BR गोई की ज़ेर क़यादत बेंच ने आज फैसला सुनाया और 22 नवंबर 2024 को तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले को कालादम कर दिया। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के खिलाफ डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस BR गोई ने फैसला किया कि सियासी इनहराफ का मामला कौमी सतह पर तशवीश का बायस है और अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो जमहूरियत को नुकसान होगा। BRS रुकन असेंबली P कौशिक रेड्डी और दूसरों ने दरख्वास्तों में स्पीकर असेंबली को फौरी कार्रवाई करने की हिदायत देने की अपील की थी। जस्टिस BR गोई ने कहा कि हमने पार्लियामेंट की कई तकारीब का जायजा लिया, जिसमें राजेश पायलट और देवेंद्र नाथ वंशी की तकारीर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में स्पीकर की जानिब से ताक़ीद से मुतालिक अदालतों में ज़ेर गौर उमूर का भी जायजा लिया गया। तेलंगाना में आइमा व मुअज़्ज़िज़ीन को माहाना एजाजिया की स्कीम बरकरार रहने के लिए दस्तावेजात पेश करने की जो मोहलत मुकर्रर की गई है, इसमें तौसी की जरूरत है। मसाजिद में इमाम और मौज़न के तौर पर खिदमात अंजाम देने के सबूत के तौर पर वक्फ बोर्ड की जानिब से दस्तावेजात तलब किए जा रहे हैं। बोर्ड ने दस्तावेजात पेश करने के लिए आज तक की मोहलत दी थी। बेशतर आइमा व मुअज़्ज़िज़ीन दरकार दस्तावेजात से पेश करने से कासिर हैं, लिहाजा मोहलत में मजीद 1 माह की तौसी का मुतालबा किया जा रहा है। आइमा व मुअज़्ज़िज़ीन को पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट के हुसूल में दुश्वारियों का सामना है। वक्फ बोर्ड ने दोनों दस्तावेजात को लाजमी करार दिया है। पैन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो दस्तावेजात दाखिल की जाती है वो बेशतर आइमा व मुअज़्ज़िन के पास मौजूद नहीं, लिहाजा वक्फ बोर्ड को अपने शराइत में नरमी करनी चाहिए। चैतन्यपुरी के इलाके में मूसा नदी में एक मगरमच्छ को देखा गया, जिसके बाद मुकामी अफराद में खौफ और हरास का माहौल पैदा हो गया। इत्तला के बमुजिब कुत्तापेट के एक कॉलोनी में शिव मंदिर के करीब एक मगरमच्छ देखा गया, जिसके बाद मुकामी अफराद ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और महकमा जंगलात को इसकी इत्तला दी गई। महकमा जंगलात के एहलकारों ने मुकाम का मुआयना किया और सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद कहा कि पानी में मगरमच्छ को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि इसे किसी भी तरह पकड़ा जा सके। महकमा जंगलात के एहलकारों ने दरिया मूसा के किनारे में रहने वालों को खबरदार किया कि दरिया के करीब ना जाएं, जिसके लिए एक बैनर भी लगाया गया। चंद दिन कबल भी मगरमच्छ असद बाबा नगर, किशनबाग और कोतवाल गुड़े में देखा गया है। यह मगरमच्छ पानी पीने आई हुई बकरियों पर हमला कर रही है। कोतवाल गुड़े में एक मगरमच्छ को चंद दिन कबल ही पकड़ा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बारिश के बहाव से दूर दराज इलाकों से ये मगरमच्छ शहर आ रहे हैं।
हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख में 7 अगस्त तक तौसीक कर दी है। कबल अज़ीं 31 जुलाई आखिरी तारीख थी, लेकिन मुख्तलिफ रियासती हज कमेटियों की नुमाइंदगी पर 7 अगस्त तक तौसीक की गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया शाहनवाज IAS ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें वाज़ेह किया गया कि किसी भी सूरत में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। बताया जा रहा है कि कई रियासतों में हज के लिए दरख्वास्तें गुज़िश्ता साल की तरह दाखिल नहीं की गई है। हुकूमत सऊदी अरब ने मौसर इंतजाम के लिए हज दरख्वास्तों की बरवक्त वसूली का फैसला किया है। कमिश्नर GHMC आरवी कर्नल मुसलसिल शहर में मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए मानसून के दौरान सफाई की खुसूसी मुहिम का जायजा ले रहे हैं। आज उन्होंने श्रीलंगमपल्ली जोन में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहां पर सफाई के कामों के अलावा वबाई अमराज की रोकथाम के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं इसका जायजा लिया। इसी दौरान बल्दिया की जानिब से सड़कों पर गड्ढे भरने की मुहिम भी जारी है। आज 416 गड्ढों की मरम्मत की गई। पुराने शहर हैदराबाद में वाक़ चार मीनार जोन में जुमेरात को 1873 गड्ढों की निशानदेही की गई थी, जिसमें से 1463 की तामीर व मरम्मत मुकम्मिल कर ली गई। बाकी 410 गड्ढों की दुरुस्तगी भी अनकरीब की जाएगी। सबसे ज्यादा गड्ढे LB नगर जोन में सड़कों पर पाए जा रहे हैं, जबकि मुकम्मिल GHMC में 10,382 गड्ढों की निशानदेही की गई। 60% तामीर व मरम्मत के काम मुकम्मिल हो चुके हैं। बल्दिया की जानिब से मरम्मत तो की जाती है, लेकिन एक बारिश ने फिर वो गड्ढों को वैसे ही बहाल कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो कंकर डाले जाते हैं वो बारिश के पानी से बह जाते हैं। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। सदर जमहूरिया के बोलाराम में वाक़ सरकारी क़यामगाह राष्ट्रपति नीलायम आज 1 अगस्त से आवाम के लिए खोल दिया गया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने अपने ओहदे की 3 साला तकमील के मौके पर राष्ट्रपति नीलायम के दूसरे कैंप्स में एक बाग का वर्चुअल इफ्तिताह किया था। ये सब्ज़ इक़दाम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सेहत व तंदुरुस्ती और अवाम को फितरत से जोड़ने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति नीलायम कई एकड़ पर फैला हुआ है, जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त इसकी खूबसूरती को दोबाला कर देते हैं। विजिटर्स को मंगल ता इतवार के अलावा तातीलात में भी दाखिले की इजाज़त रहेगी। सरकारी वेबसाइट के जरिए ही टिकटों की बुकिंग करवाई जा सकती है। दाखिले के औकात 10 बजे दिन ता 4 बजे शाम रहेंगे, जिसके बाद अंदर जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। तफसीलात के दौरान 7 बजे शाम तक विजिटर्स को राष्ट्रपति नीलायम में मौजूद रहने की इजाज़त रहेगी।